जो इंसान पहले से ही इतना दुखी हो उसको मजीद दुखों से नहीं गुजारना चाहिए। और मुझे यकीन है, मेरी दुआ है कि आपको कोई ना कोई मुतबादिल जरूर मिल जाएगा। प्लीज अरसलान, क्या कर रहे हैं आप? ये पब्लिक प्लेस है, कोई देख लेगा। देखता है तो देख ले, क्या करेगा देख। मैंने तुम्हें यहाँ अपने दिल का हाल सुनाने के लिए ही तो बुलाया है। अरसलान साहब ने ये कहा है, वो ये चाहते हैं कि सादान और आनिया में तलाक हो जाए। जरा पल की तो उठा और इधर देखो, तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। मम्मा आए ना। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे यूनिफॉर्म चेंज करने, मुझे भूख लग रही है। चुप क्यों? बताओ ना मेरी मम्मा कहाँ है? वो बेटा, तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है, वो अब वापस नहीं आएंगे। तुम झूठ बोली हो। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे पता है वो वापस आएंगी। मम्मा, 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 पापा आ गए। जान कैसी हो? ठीक। तुम कैसी हो? ठीक हो? पापा ये सब क्या है? आपके लिए गिफ्ट और आपकी मम्मा के लिए। ये देखते हैं। थैंक यू। ये आपके, ये भी आपका, और ये आपके लिए। पापा मैं इन सबको देख लूं? देख भी लो और खेलो भी। बाकी मैं रोमा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे एहसास हुआ कि अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहे तो इंसान को अल्लाह की रहमतों का एहसास नहीं होता। जब उसे जरा सा भी ये खौफ हो जाए कि कोई उससे मोहब्बत करने वाला उससे दूर जाने वाला है, तो लेकिन जब उसे ये उम्मीद हो जाए कि वो उसके पास ही है, तब इंसान को अल्लाह ताला की मेहरबानियों का एहसास होता है। मेरे लिए तुम और रिया से बढ़कर कीमती चीज और कोई नहीं है। बस सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी 1-2 दिन में डेट्स दे देंगे। फिर देखना रोमा कि तुम पहले की तरह सेहतमंद हो जाओगे। हमारी जिंदगी में जिंदगी लौट आएगी। बस सारा के साइन रह गए डॉक्यूमेंट्स पे, वो भी मैं इंशाल्लाह आज करवा लूंगा। क्यों रो रही? रो नहीं तो और क्या करूं? कौन सी माँ ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि उसकी बेटी को तलाक हो? किसने कहा है तुम्हें कि तलाक हो रही? ये आप ही ने तो कहा कि अरसलान साहब चाहते हैं कि आनिया और सादान की तलाक हो जाए। ये अरसलान साहब चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को तलाक नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? जब वो चाहते हैं तो आप और आनिया क्या कर सकते हैं? यही तो समझने की बात है शायद।
अब पता चला है कि अरसलान साहब साजिशी आदमी है। साजिशी आदमी? हाँ, शायद वो सादान के भी दुश्मन है। क्या? हाँ, जिस तरह दूसरे सुतेले बाप होते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह है। जायदाद, पैसा, सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं और इसी वजह से वो सादान और आनिया को अलग करना चाहते हैं। या मेरे अल्लाह, ये सब आप क्या कह रहे हैं इकबाल? देखो शाहीन, ये बात परेशानी की जरूर है मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की हिफाजत करना जानता हूं। मुझे पता है कि उसका ख्याल किस तरह रखना है। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। क्यों बेवकूफ बना रही हो किसी बेचारे को? और हाँ, कौन से डैडी आ रहे तुम्हारे बाहर से जिससे तुम इनसे मिलवाने वाली हो? बेवकूफ मैं नहीं, वो मुझे बना रहा है। मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी नजर तो सिर्फ मेरी दौलत पर है। सच्ची मोहब्बत? अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करती ना तो तुम अपने आप को रिच नहीं जाहिर करती उसके सामने। झूठ क्यों बोला तुमने? जैसी थी वैसी बनकर मिलती तुम। मैंने झूठ सिर्फ उसके करीब होने के लिए बोला था, लेकिन उसको मेरी बजाय सिर्फ मेरी दौलत में कशिश महसूस हुई। तो अब उसे सब कुछ सच सच बता के पीछे हट जाओ तुम। नहीं, अब तो उसे उसकी लालच की सजा देकर ही पीछे हटूंगी। पता नहीं क्या होगा तुम्हारे इस खेल का अंजाम। तुम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, लेकिन दोनों में एक फर्क है। मैं जानती हूं कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, मगर वो ये बात नहीं जानता। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा है कि तुम इस चक्कर को यहीं खत्म कर दो। तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कुछ हासिल भी नहीं करना उससे। मुझे तो अब सिर्फ शफीक को सबक सिखाना है। और वैसे भी मेरे पास करोड़ों की जायदाद, अरबों का बिजनेस तो पहले ही है। सना के डैडी के घर और उनकी गाड़ी ने मेरे इस झूठ को निभाने में बड़ी मदद की। खुद तो सना अब अपने पेरेंट्स के पास यूके शिफ्ट हो गई और अपने घर और अपने नौकर चाकर की जिम्मेदारी मुझे दे गई। बड़ा एहसान किया है उसने मुझ पर ये। देखो समरा, तुम यहाँ अपने शहर से स्टडी के लिए आई हो। अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करो और इस हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करो। और अपनी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद वापस अपने पेरेंट्स के पास लौट जाना। छोड़ दो एंड फजूल चक्करों को। तुम छोड़ दूंगी, सारे फजूल चक्कर छोड़ दूंगी, लेकिन शफीक को सबक सिखाने के बाद। As you wish. मगर हम क्या कर सकते हैं अरसलान साहब के आगे? वो कितने ताकतवर लोग हैं, कितना पैसा है उनके पास। गरीब की कौन सुनता है आजकल इस दुनिया में? भी देखा नहीं आपने क्या हुआ? कितनी मुश्किल से पुलिस से जान छुड़ी थी आपकी। तो कौन छुड़ा कर लाया था? किसने जान छुड़ाई मेरी? क्या मतलब? असल में तो सादान ने ही मेरी जान छुड़ाई थी, वही लाया था मुझे। आप कहना क्या चाह रहे हैं इकबाल? मैं समझी नहीं। देखो, उस घर में जो कुछ भी है वो है तो सादान का ना। मैं खूब अच्छी तरह समझता हूं अरसलान की चालों को। वो सादान से सब कुछ हथिया लेना चाहता है, इसीलिए वो आनिया को तलाक दिलवाना चाहता है, क्योंकि सादान बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं सकता। मगर जब वो अपना चक्कर चलाना शुरू करेगा तो यकीनन आनिया बीच में दीवार बन जाएगी। आप तो ये सब बातें करके मुझे डराए जा रहे हैं। आनिया और हम सब किन चक्करों में फंसते जा। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अमीरों के चक्कर तो ऐसे ही है।
आखिर हम क्या करें? हमारी बेटी का ससुराल। चल, मैं आनिया से बात करके देखता हूं। क्या बात करेंगे आप आनिया से? पहले ये देखूंगा कि वो क्या सोचती है, फिर उसे समझाने की कोशिश करूं। देख लीजिएगा इकबाल, मुझे तो ये अरसलान साहब से अब डर लगने लगे। शुक्र है, वरना मुझे लगता था कि कोई मेरी मोहब्बत समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन तुम समझते हो। जी। अरे आनिया, आप आ गई? आप तो कह रही थी मैं लेट हो जाऊंगी। अम्मी अब्बू की तरफ नहीं गई क्या? कैसी हो आनिया? मैं ठीक हूँ। मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं अम्मी अब्बू की तरफ नहीं गई, सीधा घर ही आ गई। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ सुनो जी। जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, समझ गए हो ना जो समझाया था मैंने? ऑफ कोर्स अंकल, मुझे आपकी सारी बातें याद हैं। गुड। खास तौर पे वो बात जो आनिया से रिलेटेड थी, उसको किस तरह डील करना है। आप बेफिक्र हो जाए। रोमा, रोमा, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं, आपके और रिदा के अलावा और मैं क्या सोच सकती हूँ। और मैं भी तुम्हारे और रिदा के अलावा कुछ नहीं सोचता। जानती हूँ। अच्छा, ये फॉर्म इस पे साइन करो। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, 25 को तुम्हारी सर्जरी है। ये लो। अहमद, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बात भी कर लेंगे, पहले साइन तो करो। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है, मैं साइन नहीं कर सकती। क्या मतलब है? रोमा, तुम साइन नहीं करोगी तो ऑपरेशन कैसे होगा? अब ऑपरेट नहीं हो सकेगा अहमद। क्यों तुम ऐसा कह रही हो? इसलिए कि मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यूं सायरा से किडनी लेना मुनासिब नहीं है। क्यों तुम ऐसा कह रही हो? किसी से कोई बात हुई है? सायरा ने कुछ कहा है? उसने कहीं इनकार तो नहीं कर दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा अहमद। फिर क्या बात है? बस ये कि अब ये नहीं हो सकता। मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक ने अगर सेहत देना होगी तो मुझे ऐसे ही दे देंगे। अब मैं अपनी सेहत के लिए किसी और की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। रोमा, मगर मैंने कहा ना कि ये ऑपरेशन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। रोमा, मेरी बात। रोमा, कहीं सायरा ने तो कोई बात नहीं कर दी? उसने कहीं इनकार नहीं कर दिया? नहीं, सायरा ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ, बात करता हूँ उससे। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे पहले
रोमा से बात करनी चाहिए। आनिया, जब से आई हैं आप तब से परेशान लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो जहां आप अपनी फ्रेंड के पास गई थी, कहीं उससे तो झगड़ा नहीं हुआ? मेरा किसी से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ सादान। कोई ना कोई तो बात है ना, तभी तो आप इतने डिस्टर्ब लग रही हैं। सादान, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे सर में सिर्फ दर्द है और कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहती तो ना बताएं। अब मैं भी आपसे नहीं पूछूंगा। सादान, आनिया, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसीलिए इतना कंसर्न शो कर रहा हूं। अगर आपको मेरा कंसर्न शो करना बुरा लगता है तो परेशान मत हो, आइंदा नहीं पूछूंगा। सादान, मेरी बात सुनो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे सर में सिर्फ दर्द है और कोई बात नहीं है। मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ, वो आपको मेडिसिन ला के दे देगा। आई होप आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप आराम करें। पर सादान, मेरी बात सुनो। कैसे समझाऊं इसे कि क्यों परेशान हूं मैं? मगर ये सादान तो कभी यूं नहीं उलझता था, कभी ऐसे गुस्सा नहीं करता था। कहीं अरसलान ने तो, यकीनन अरसलान ने कान भरे हैं सादान के मेरे खिलाफ। गॉड, कैसे हैंडल करूं अरसलान को? मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ अहमद? अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और को कैसी हैसियत दे सकती हूँ मैं ये सब कुछ करने के लिए राजी कैसे हो गई? मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा सायरा को। प्लीज अरसलान, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कैसे कर सकता हूं ऐसा आनिया? खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूं और तुम ही से शादी करना चाहता हूं। क्या? हाँ, याद रखना बेटा, तुम्हारे माँ बाप गरीब जरूर हैं, मगर अपने आखिरी सांस तक तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। ज़मीं पे चाँद उतरा है, मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा, ये तुम ही हो या ज़मीं पे चाँद उतरा है। जो इंसान पहले से ही इतना दुखी हो, उसको मजीद दुखों से नहीं गुजारना चाहिए। और मुझे यकीन है, मेरी दुआ है कि आपको कोई ना कोई मुतबादिल जरूर मिल जाएगा। प्लीज अरसलान, क्या कर रहे हैं आप? ये पब्लिक प्लेस है, कोई देख लेगा। देखता है तो देख ले, क्या करेगा देख। मैंने तुम्हें यहाँ अपने दिल का हाल सुनाने के लिए ही तो बुलाया है।
अरसलान साहब ने ये कहा है, वो ये चाहते हैं कि सादान और आनिया में तलाक हो जाए। जरा पल की तो उठा और इधर देखो, तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। मम्मा आए ना। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे यूनिफॉर्म चेंज करना है, मुझे भूख लग रही है। क्यों रो रही? रो नहीं तो और क्या करूं? कौन सी माँ ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि उसकी बेटी को तलाक हो? किसने कहा है तुम्हें कि तलाक हो रही? भी आप ही ने तो कहा कि अरसलान साहब चाहते हैं कि आनिया और सादान की तलाक हो जाए। ये अरसलान साहब चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को तलाक नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? जब वो चाहते हैं तो आप और आनिया क्या कर सकते हैं? यही तो समझने की बात है शायद। अब पता चला है कि अरसलान साहब साजिशी आदमी है। साजिशी आदमी? हाँ, शायद वो सादान के भी दुश्मन है। क्या? हाँ, जिस तरह दूसरे सुतेले बाप होते हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह है। जायदाद, पैसा, सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं, और इसी वजह से वो सादान और आनिया को अलग करना चाहते हैं। या मेरे अल्लाह, ये सब आप क्या कह रहे हैं इकबाल? देखो शाहीन, ये बात परेशानी की जरूर है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की हिफाजत करना जानता हूं। मुझे पता है कि उसका ख्याल किस तरह रखना है। ज़मीन पे चाँद उतरा है, ज़मीन पे चाँद उतरा है। क्यों बेवकूफ बना रही हो किसी बेचारे को? और हाँ, कौन से डैडी आ रहे तुम्हारे बाहर? As you wish. मगर हम क्या कर सकते हैं अरसलान साहब के आगे? वो कितने ताकतवर लोग हैं, कितना पैसा है उनके पास। गरीब की कौन सुनता है आजकल इस दुनिया में? भी देखा नहीं आपने क्या हुआ? कितनी मुश्किल से पुलिस से जान छुड़ी थी आपकी। तो कौन छुड़ा कर लाया था? किसने जान छुड़ाई मेरी? क्या मतलब? असल में तो सादान ने ही मेरी जान छुड़ाई थी, वही लाया था मुझे। आप कहना क्या चाह रहे हैं इकबाल? मैं समझी नहीं। देखो, उस घर में जो कुछ भी है वो है तो सादान का ना। मैं खूब अच्छी तरह समझता हूं अरसलान की चालों को। वो सादान से सब कुछ हथिया लेना चाहता है, इसीलिए वो आनिया को तलाक दिलवाना चाहता है, क्योंकि सादान बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं सकता। मगर जब वो अपना चक्कर चलाना शुरू करेगा तो यकीनन आनिया बीच में दीवार बन जाएगी। आप तो ये सब बातें करके मुझे डराए जा रहे हैं। आनिया और हम सब किन चक्करों में फंसते जा। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अमीरों के चक्कर तो ऐसे ही है। आखिर हम क्या करें? हमारी बेटी का ससुराल। चल, मैं आनिया से बात करके देखता हूं।
क्या बात करेंगे आप आनिया से? पहले ये देखूंगा कि वो क्या सोचती है, फिर उसे समझाने की कोशिश करूं। देख लीजिएगा इकबाल, मुझे तो यार सलाम साहब से अब डर लगने लगा है। शुक्र है, वरना मुझे लगता था कि कोई मेरी मोहब्बत समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन तुम समझते हो। जी ये चुप क्यों? बताओ ना मेरी मम्मा कहाँ है? वो बेटा, तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है। वो अब वापस नहीं आएंगी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे पता वो वापस आएंगी। मम्मा, 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 पापा आ गए। शान कैसी हो? ठीक। तुम कैसी हो? ठीक हो। पापा ये सब क्या है? आपके लिए गिफ्ट और आपकी मम्मा के लिए। ये देखते हैं। थैंक यू। ये आपके, ये भी आपका, और ये आपके लिए। पापा मैं इन सबको देख लूं? देख भी लो और खेलो भी। बाकी में रोमा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे एहसास हुआ कि अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहे तो इंसान को अल्लाह की रहमतों का एहसास नहीं होता। जब उसे जरा सा भी ये खौफ हो जाए कि कोई उससे मोहब्बत करने वाला उससे दूर जाने वाला है, तो लेकिन जब उसे ये उम्मीद हो जाए कि वो उसके पास ही है, तब इंसान को अल्लाह ताला की मेहरबानियों का एहसास होता है। मेरे लिए तुम और रिया से बढ़कर कीमती चीज और कोई नहीं है। बस सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी 1-2 दिन में डेट्स दे देंगे। फिर देखना रोमा कि तुम पहले की तरह सेहतमंद हो जाओगे। हमारी जिंदगी में जिंदगी लौट आएगी। बस सारा के साइन रह गए डॉक्यूमेंट्स में, वो भी मैं इंशाल्लाह आज करवा लूंगा। जिससे तुम इनसे मिलवाने वाली हो? बेवकूफ मैं नहीं, वो मुझे बना रहा है। मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी नजर तो सिर्फ मेरी दौलत पर है। सच्ची मोहब्बत? अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करती ना तो तुम अपने आप को रिच नहीं जाहिर करती उसके सामने। झूठ क्यों बोला तुमने? जैसी थी वैसी बनकर मिलती तुम। मैंने झूठ सिर्फ उसके करीब होने के लिए बोला था, लेकिन उसको मेरी बजाय सिर्फ मेरी दौलत में कशिश महसूस हुई। तो अब उसे सब कुछ सच सच बता के पीछे हट जाओ तुम। नहीं, अब तो उसे उसकी लालच की सजा देकर ही पीछे हटूंगी। पता नहीं क्या होगा तुम्हारे इस खेल का अंजाम। तुम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, लेकिन दोनों में एक फर्क है। मैं जानती हूं कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, मगर वो ये बात नहीं जानता। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा है कि तुम इस चक्कर को यहीं खत्म कर दो। तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कुछ हासिल भी नहीं करना उससे। मुझे तो अब सिर्फ शफीक को सबक सिखाना है। और वैसे भी मेरे पास करोड़ों की जायदाद, अरबों का बिजनेस तो पहले ही है। सना के डैडी के घर और उनकी गाड़ी ने मेरे इस झूठ को निभाने में बड़ी मदद की। खुद तो सना अब अपने पेरेंट्स के पास यूके शिफ्ट हो गई और अपने घर और अपने नौकर चाकर की जिम्मेदारी मुझे दे गई। बड़ा एहसान किया है उसने मुझ पर ये। देखो समरा, तुम यहाँ अपने शहर से स्टडी के लिए आई हो,
अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करो और इस हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करो। और अपनी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद वापस अपने पेरेंट्स के पास लौट जाना। छोड़ दो एंड फजूल चक्करों को तुम। छोड़ दूंगी, सारे फजूल चक्कर छोड़ दूंगी, लेकिन शफीक को सबक सिखाने के बाद।